हेलो स्टूडेंट, बायोलॉजी क्लास में आपका स्वागत है। आइए आज हम लोग पढ़ेंगे वर्ग 10 के लिए पाठ 8 हमारा पर्यावरण के आगे का भाग। देखिए, पिछले क्लास में हम बताए थे आपको कि आहार जाल किसे कहते हैं और आहार श्रृंखला किसे कहते हैं, और हमने एक फिगर के माध्यम से आपको बढ़िया ढंग से आहार श्रृंखला और आहार जाल बताया था। आइए आज हम लोग पढ़ेंगे पोषी स्तर। देखिए, एक पारिस्थितिकी तंत्र में दो ही प्रकार के हमने आपको बताए थे घटक है, एक जैव और एक अजैव। तो देखिए, जहाँ अजैव घटक है वहाँ तो अब पोषण की बात ही नहीं होती है, क्योंकि उसमें केवल निर्जीव पदार्थ होते हैं। लेकिन जब भी हम जैव घटक की ओर बढ़ते हैं तो वहाँ पोषण की बात होने लगती है, क्योंकि वहाँ जरूरी क्या हो जाता है, भोजन। तो देखिए, एक पारिस्थितिकी तंत्र में ना कई पोषी स्तर होते हैं। आप देख सकते हैं, यहाँ मान लीजिए अगर घास है तो घास को खाने वाला क्या है, हिरण है। हिरण को खाने वाला क्या है, बाघ है। देख लीजिए आप। तो यहाँ देखिए, एक पोषी स्तर, दूसरा पोषी स्तर और तीसरा पोषी स्तर आप देख सकते हैं। देखिए, यहाँ पारिस्थितिकी तंत्र में देखिए भोजन का देखिए स्थानांतरण हो रहा है। देखिए, यानी जब एक पारिस्थितिकी तंत्र में भोजन का कई स्तरों पर स्थानांतरण होता है तो उन्हीं स्तरों को हम क्या कहते हैं, पोषी स्तर। ठीक है, यानी आप देख सकते हैं कि घास है, ये भोजन है, और इसका स्थानांतरण हुआ कहाँ, हिरण। भोजन मतलब क्या, ऊर्जा। आप भोजन करते हैं तो ऊर्जा मिलता है ना, 100% ऊर्जा मिलता है। तो हर एक पोषी स्तर में देखिए कोई ऐसा पोषी स्तर नहीं है जहाँ पर भोजन का स्थानांतरण न हो। हर पोषी स्तर पर भोजन का स्थानांतरण होता है। अब देख लीजिए, घास है तो घास से स्थानांतरित हुआ, हिरण खाया। हिरण को कौन खाएगा, बाघ। यानी प्रत्येक पोषी स्तर पर भोजन का स्थानांतरण होता है। भोजन यानी ऊर्जा, यानी प्रत्येक पोषी स्तर पर भोजन का स्थानांतरण होता है, और इसी पोषी स्तर को क्या कहते हैं, यानी भोजन के स्तर को क्या कहते हैं, पोषी स्तर। अब ये देखिए, बताते हैं, ये पोषी स्तर 4 प्रकार के होते हैं। देखिए, एक होता है प्रथम पोषी स्तर। क्या होता है, प्रथम पोषी स्तर। देखिए, हमने आपको कल बताया था प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता, लेकिन वो उपभोक्ता की बात थी, और यहाँ बात है क्या, पोषण की। फिर से एक बार समझिए कि पोषी स्तर है क्या। देखिए, हमने बताया कि पारिस्थितिकी तंत्र में भोजन का स्थानांतरण होता है और हर स्तर पर होता है। देखिए, यहाँ घास है, घास का स्थानांतरण हुआ हिरण के पास, हिरण स्थानांतरण हो गया कहाँ, बाघ के पास। यानी सबको भोजन यानी ऊर्जा मिला, तो स्थानांतरित होकर न मिला। इसी भोजन के स्थानांतरण को क्या कहते हैं, पोषी स्तर। कोई दिक्कत। अब देखिए, तो इसमें पोषी स्तर पहला होता है प्रथम पोषी स्तर। देखिए, इसमें हरे पेड़ पौधा को प्रथम पोषी स्तर कहते हैं। ठीक है। अब दूसरा, द्वितीयक पोषी स्तर। देखिए, द्वितीयक पोषी स्तर में क्या होता है कि शाकाहारी जीव आता है। शाकाहारी, इतना भी सच होता है, शाकाहारी जीव होता है कहाँ, द्वितीयक पोषी स्तर में। तृतीयक पोषी स्तर, तृतीयक पोषी स्तर, इसमें मांसाहारी जीव होता है। ठीक है। और एक होता है चतुर्थ पोषी स्तर। देखिए,
चतुर्थ पोषी स्तर, यानी इसमें उच्च कोटि का मांसाहारी जीव होता है। ठीक है, फिर से एक बार हमने आपको बताया कि इस पारिस्थितिकी तंत्र में, पारिस्थितिकी तंत्र में कितने प्रकार के घटक है? 2 प्रकार के, जैव और अजैव। भौतिक घटक भी हो सकते हैं इसमें, लेकिन मुख्य रूप से कितने घटक है? 2 ही तरह से। देखिए इस पारिस्थितिकी तंत्र में हर जीव एक परिस्थिति से क्या है, कह सकते हैं कि जुड़ा हुआ है और उससे प्रभावित भी है। मान लीजिए हम ही लोग हैं, जल से प्रभावित हैं, आकाश से प्रभावित हैं, धरती से प्रभावित हैं, अरे हर अन्न पेड़ पौधा से भी तो हम प्रभावित हैं। यानी ऑक्सीजन लेना है और CO2 क्या करना है, छोड़ना है। तो पेड़ पौधा भी तो हमसे प्रभावित है, यानी हर कोई एक दूसरे से प्रभावित है। तो हमने आपको बताया कि प्रत्येक पोषी स्तर पर ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। ऊर्जा मतलब भोजन, और इन्हीं भोजन के स्थानांतरण को क्या कहते हैं? पोषी स्तर। और ये कई प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। प्रथम पोषी स्तर हरे पेड़ पौधे, द्वितीयक पोषी स्तर शाकाहारी जीव, तृतीयक पोषी स्तर मांसाहारी जीव, और चतुर्थ पोषी स्तर उच्च कोटि के मांसाहारी जीव। कोई दिक्कत? अब देखिए यहीं से निकल के आता है आहार पिरामिड। ठीक है, अब देखिए ना, अगर इसको हम ऐसे बना दें, देखिए अगर ऐसे इसको बना दें तो आप देखिए ध्यान से, उल्टा करके हम पिरामिड अगर बनाते हैं तो देखिए ध्यान से, देखिए आप देखिए ये आहार पिरामिड हो गया। देखिए देखिए 1 2 3 4, देखिए ये आहार पिरामिड हो गया। ठीक है, देखिए हरे पेड़ पौधे, इनकी संख्या क्या है? ज्यादा है। ठीक है, तो इनको खाने वाले जो हैं शाकाहारी जीव क्या है? कम है। ठीक है, अब उनसे कम है इनको खाने वाले जीव मांसाहारी, इनसे भी कम है कौन? उच्च कोटि के मांसाहारी। कोई दिक्कत? तो देखिए अगर हम इसको आहार को एक मतलब कि पिरामिड के रूप में सजाते हैं तो आपको देखिए आहार पिरामिड प्राप्त हो जाएगा कि नहीं। अब इसको आप कैसे सजा, देखिए हम उल्टा बना है ना, इसको आप ऐसे सीधा बना के देख सकते हैं। देखिए मान लीजिए यहाँ घास अगर बनाते हैं हम, घास देखिए, तो घास को खाने वाले क्या है? यहाँ जानवर बकरी, मान लीजिए बकरी कम है, अब बकरी को खाने वाले क्या है? शेर कम है, और शेर को खाने वाले अन्य जो उच्च कोटि के जीव है वो क्या है? कम है। तो प्रत्येक पोषी स्तर पर आप देखिए जो खाने वाले हैं यानी उसको भक्षण करने वाले हैं, उनकी संख्या क्या है? कम है। अगर इसको हम देखते हैं आहार पिरामिड बना करके तो त्रिभुजाकार एक रचना प्राप्त होती है। इसको हम क्या बोलते हैं? आहार पिरामिड। यानी जब हम आहार के रूप में इसको अगर ऐसे सजाते हैं तो एक पिरामिड सी आकृति बनती है, और इसी पिरामिड को क्या कहते हैं? आहार पिरामिड। कोई दिक्कत? चलिए आइए देखिए, थोड़ा हम आज अस्वस्थ हैं, इसलिए थोड़ा हम क्या आराम से आपको इसको समझा रहे हैं। थोड़ा थकान जैसा है, उसके बाद तबीयत भी थोड़ा ख़राब है, फिर भी सोचा कि एक वीडियो बनाइए देते हैं। देखिए आपको हमने क्या बताया? पोषी स्तर के बारे में। ठीक है ना? देखिए हमने आपको बताया कि आहार श्रृंखला में, देखिए ये आहार श्रृंखला है ना, आप देख सकते हैं ये आहार श्रृंखला है। अब ध्यान से समझिए इसको, ये आहार श्रृंखला। देखिए घास को हिरण खाता है, हिरण को कौन खाता है? बाघ खाता है। आप चाहें तो इसको ऐसे ही बना सकते हैं कि घास को कौन खाएगा? ग्रास हापर खाएगा। बोलिए, ग्रास हापर खाएगा। और ग्रास हापर कौन खाएगा? मेढक खाएगा। है? यानी हमें कहने का मतलब क्या है कि एक आहार श्रृंखला में कई पोषी स्तर होते हैं। देखिए एक ये पोषी स्तर चल रहा है और एक पोषी स्तर ये चल रहा है, और हर पोषी स्तर पर देखिए ऊर्जा का यानी भोजन का स्थानांतरण हो। बताइए घास का भोजन कौन है? बताइए तो, घास किसका भोजन है? हिरण का। हिरण किसका भोजन है? बाघ का। यानी जब बाघ इसको भोजन के रूप में लेगा तो सीधे तौर पर बात है इसको ऊर्जा मिलेगा। सही है? यानी हमने क्या बताया कि आहार श्रृंखला में कई पोषी स्तर है, एक ही नहीं है। देखिए ये आहार श्रृंखला है ना, घास को हिरण खाया, हिरण को बाघ खाया। एक इधर देख लीजिए, घास को ग्रास हापर खाया, ग्रास हापर को मेढक खाया, मेढक को सर्प खा जाएगा, सर्प को बाज खा जाएगा। कल हम बताए थे इसको।
देखिए अगर आप पीछे वाली वीडियो नहीं देखिएगा ना तो ये वीडियो समझने में बहुत कठिनाई होगी। तो आप देखिए क्या कीजिए ना कि जाइए हमारे लिंक पर और तुरंत इसको सर्च कीजिए, इसका पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 देखिए। उसके बाद ये देखिए चौथा क्लास है आज हमारा पर्यावरण का। तो जब देखिए जब तक आप इसके पीछे वीडियो नहीं देखिएगा तो आगे समझ में आएगा नहीं। तो हमने आपको क्या बताया, देखिए कि हर कोशीय स्तर, देखिए ये आहार श्रृंखला है, पहले बताइए एक आहार श्रृंखला इधर है और एक आहार श्रृंखला क्या इधर बना दिया है। तो आप सोचिए ना कि प्रत्येक आहार श्रृंखला के हर कोशीय स्तर पर ऊर्जा यानी भोजन का स्थानांतरण हो रहा है कि नहीं, बताइए हो रहा है। और इसी भोजन के स्थानांतरण को हम क्या कहते हैं, पोषी स्तर कहते हैं। यानी आहार श्रृंखला के प्रत्येक स्तर को ही हम क्या कहते हैं, पोषी स्तर। अगर आप परिभाषा के रूप में लिख सकते हैं तो 2 लाइन में लिखा है, देखिए कि आहार श्रृंखला में हर स्तर पर भोजन यानी ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। तो आहार श्रृंखला के इन्हीं स्तर को हम क्या कहते हैं, पोषी स्तर कहते हैं। कोई दिक्कत? और इसमें हमने आपको बताया कि पोषी स्तर कितने प्रकार के, 4 प्रकार के। प्रथम पोषी स्तर हरे पेड़ पौधे, द्वितीयक पोषी स्तर शाकाहारी जीव, तृतीयक पोषी स्तर मांसाहारी जीव, चतुर्थ पोषी स्तर उच्च कोटि के मांसाहारी। अगर हम इसको एक पिरामिड के रूप में लें, यानी अगर हम इसको आहार के रूप में पिरामिड बनाएं, यानी एक आहार पिरामिड है, तो आप देख लीजिए हर स्तर पर उपभोक्ता की संख्या क्या है, कम है। देखिए ये घास है, इसको खाने वाले बकरी क्या है, कम है। बकरी को खाने वाले शेर क्या है, कम है। शेर को खाने वाले उच्च कोटि के जीव क्या है, बहुत कम है। यानी अगर इसको लेते हैं हम ऐसे पोषी स्तर पर सजाते हैं तो एक पिरामिड सी आकृति प्राप्त होती है। कौन सी बताइए, आहार है ना जी, इसका आहार ये, इसका आहार ये, इसका आहार ये, तो इसी को क्या बोलते हैं, आहार पिरामिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आहार पिरामिड। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। आइए हम पढ़ते हैं अब ऊर्जा के 10% का नियम क्या है। देखिए यहां हमने आपको दर्शाया है कि पोषी स्तर, प्राथमिक पोषी स्तर, द्वितीयक पोषी स्तर, तृतीयक पोषी स्तर, चतुर्थ पोषी स्तर। ठीक है, क्या समझना है, ऊर्जा के 10% का नियम क्या है। देखिए प्रत्येक पोषी स्तर पर ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, यानी भोजन का स्थानांतरण होता है। यह हमने अभी बताया आपको। ठीक है, तो हमने बताया आपको कि प्रत्येक पोषी स्तर पर ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। हर पोषी स्तर पर ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, लेकिन कितना होता है, मात्र केवल 10%। देखिए अगर मान लीजिए यहाँ अगर आपको 10,000 इकाई नहीं सकड़ा 10,000 कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होता है प्राथमिक पोषी स्तर के द्वारा। मान लीजिए अगर ये घास ही हो, क्योंकि हरे पेड़ पौधे जो आते हैं प्राथमिक पोषी स्तर में आते हैं, तो अगर घास में 10,000 किलो कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होता है तो ये समझिए कि इसका यानी 10,000 का 10% ही आगे बढ़ता है, बाकी 90% यही रह जाता है। ठीक है, हम आपको क्या समझाना चाहते हैं, ऊर्जा के 10% का नियम। यानी यहाँ अगर हम कहें तो यहाँ रह जाता है आपको कितना, 10,000 का, तो 9,000 यहाँ किलो कैलोरी रह गया और आगे कितना बढ़ा, 1,000। यानी द्वितीयक पोषी स्तर पर कितना आया ऊर्जा, 1,000। देखिए तो ये 10% जो है ना, देखिए यहाँ आता है, यानी हर पोषी स्तर पर केवल 10% ही ऊर्जा आगे बढ़ता है और 90% वहीं रह जाता है। हमने आपको कहा कि घास, देखिए घास का 9,000 किलो कैलोरी ऊर्जा इसी में रह जाता है और उसका 1,000 कहिए तो किसको प्राप्त होता है, द्वितीयक पोषी स्तर, यानी जो उसको खाता है, चाहे हिरण खाए, चाहे खरगोश खाए, चाहे कुछ भी खाए, गाय खाए, तो उसको मिलता है कितना, 10%। फिर अगर इस 1,000 का हम देखें तो 900 यहीं रह जाता है और 10%, यानी अगर 1,000 का आप निकाल लीजिए, 1,000 का 10%, तो 1,000 गुणी 10/100, 0,000। देखिए 100, यानी
900 यहीं रह गया और 100 माने 10% यानी 100 किलो कैलोरी क्या हुआ, आगे बढ़ा। देखिए हर कोशिश स्तर पर हमने आपको बताया कि ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, लेकिन कितना होता है, मात्र कुल ऊर्जा का 10%। बाकी 90% यहीं रुक जाता है, यहां रुक गया, यहां रुक गया, और आगे मिला किसको, 10% मात्र। और इसी को हम कहते हैं ऊर्जा का 10% का नियम। कोई दिक्कत? फिर से एक बार समझ लीजिए। हमने आपको बताया कि प्रत्येक कोशीय स्तर पर ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, यानी भोजन का स्थानांतरण होता है। और ये ऊर्जा जो होता है कितना परसेंट स्थानांतरित होता है, केवल 10%, यानी कुल ऊर्जा का 10%। अगर यहाँ मान लीजिए 10,000 किलो कैलोरी ऊर्जा होता है तो इसका 10% केवल आगे जाता है, यानी 1,000। बाकी जो यहाँ 9,000 यहीं रुक जाता है, फिर 1,000 का 10% आगे जाता है, यानी 900 यहीं रुक जाता है और 100 आगे बढ़ता है, फिर उसका 10% आगे बढ़ता है। इस तरह हम कह सकते हैं कि प्रत्येक कोशीय स्तर पर ऊर्जा का स्थानांतरण मात्र 10% होता है, और इसी को हम कहते हैं ऊर्जा के 10% का नियम। कोई दिक्कत? तो आज के क्लास में हमने आपको बताया कि कोशीय स्तर किसे कहते हैं, कोशीय स्तर कितने प्रकार के होते हैं, प्रथम कोशीय स्तर क्या है, द्वितीयक कोशीय स्तर क्या है, तृतीयक कोशीय स्तर क्या है, चतुर्थ कोशीय स्तर क्या है, और ऊर्जा के 10% का नियम क्या है। चलिए एक बार संक्षिप्त टिप्पणी कर देते हैं। देखिए ऊर्जा स्तर हमने आपको बताया, यानी कोशीय स्तर हमने आपको बताया कि आहार श्रृंखला में कई कोशीय स्तर होते हैं, यानी आहार श्रृंखला में कई भोजन के स्तर होते हैं, और हर भोजन के स्तर पर ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, यानी हर कोशीय स्तर पर ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। और इसी ऊर्जा का स्थानांतरण को हम कोशी स्तर कहते हैं, यानी भोजन के स्थानांतरण को ही हम कोशी स्तर कहते हैं। अब ये कोशीय स्तर क्या है, प्राथमिक कोशीय स्तर, यानी हरे पेड़ पौधे एक तरह से जो उत्पादक है वह क्या है, प्राथमिक कोशीय स्तर। और प्राथमिक कोशीय स्तर को जो खाता है, यानी शाकाहारी जीव को कहते हैं द्वितीयक कोशीय स्तर। इस शाकाहारी को जो खाता है मांसाहारी, उसको बोलते हैं तृतीयक कोशीय स्तर। उच्च कोटि के मांसाहारी जीव को बोलते हैं चतुर्थ कोशीय स्तर। और हर कोशीय स्तर पर आप देख लीजिए ऊर्जा का 10% क्या होता है, स्थानांतरण होता है, 90% वही रुक जाता है। और यही जो 10% स्थानांतरण होता है ऊर्जा का हर कोशीय स्तर पर, इसी को बोलते हैं ऊर्जा के 10% का नियम। कोई दिक्कत? तो चलिए आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।